हेलो स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर 4 एडमिशन पार्टनरशिप में हम एडमिशन वाला चैप्टर देख रहे हैं और उसका आज हम ये 7th पार्ट है। इसके पहले के 6 क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, आज जो हम देखने जा रहे हैं वो 2000 ध्यान देना 2021-22 जो 2022 में मार्च में जो एग्जाम होगी है ना, उस ईयर मतलब 2021-22 के लिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो आज का टॉपिक है वो सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है, आपके काम का है ना। मतलब मेरे ख्याल से इस टॉपिक को नहीं हटाना चाहिए था, नहीं तो बचता ही नहीं है कुछ अच्छा, टेक्निकल चीज कुछ बचेगी ही नहीं इस चैप्टर में। तो हटा तो दिया है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ध्यान से समझो, है ना। बच्चे फिर यूट्यूब पे क्वेश्चन करते हैं, फिर उसका आंसर देना मुश्किल हो जाता है, तो आप अच्छे से समझ लो। 2021-22 के लिए ही ये सिलेबस रिड्यूस हुआ है। अब इसके बाद यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं आने वाले कोई से ईयर में, तो आपको वहां कंफर्म करना चाहिए कि आपके सिलेबस में ये टॉपिक है या नहीं, ये आपको कंफर्म करना होगा। ठीक है ना। तो हम सर क्यों देख रहे हैं, हमारे तो कोर्स से ये हट चुका है। आज का ये जो टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आपका 6 पार्ट में कंप्लीट हो चुका है। ये 7वां पार्ट है और यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा समझ रहे हैं जो कि इस साल के सिलेबस से हट चुका है। मेरे ख्याल से क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चे का वीडियो देखने पर। ठीक है, तो चलिए हम आज कुछ अच्छी चीज देखते हैं। जो है टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, पेज नंबर 4.26 पर आ जाइए, आपके नोट्स में मिल जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दिख रहा है, इसके दो बेसिस है। एक दिख रहा होगा फर्स्ट आपको न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं है हम बोर्ड पर देखते हैं। बहुत आसान है और बहुत ही बढ़िया लॉजिकल है। ठीक है, चलो यहां देखो पहले तो हम इस चैप्टर के शुरू से कह रहे हैं कि जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो हम उससे क्या मंगवाते हैं, कैपिटल का कुछ पैसा मंगवाते हैं, राइट। और उसके साथ साथ गुडविल का कुछ पैसा मंगवाते हैं, है ना, गुडविल की प्रीमियम मंगवाते हैं। ओके, तो कैपिटल कितनी मंगवाई जाए। अच्छा, बच्चा है ना, ये टॉपिक पढ़ने के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट जो लॉजिक है वो भूल जाता है या बात को भूल जाता है। बच्चे को लगता है कि कैपिटल देगा तभी पार्टनर बनेगा, जबकि चैप्टर फर्स्ट जो फंडामेंटल है पार्टनरशिप का, उसमें हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि पार्टनर बनने के लिए प्रॉफिट और लॉस को शेयर करना जरूरी है। कैपिटल लगाए या ना लगाए, बात समझ में आ रही ना। क्योंकि एंड ऑफ द दिस टॉपिक बच्चा क्या सोचता है कि भैया कैपिटल तो लगानी पड़े, ऐसा नहीं है। क्लियर? आज जो हम समझने जा रहे हैं उससे वाला जो लॉजिक है कि पार्टनर बनने के लिए क्या जरूरी है, कैपिटल जरूरी है या नहीं, तो हम बोलेंगे जरूरी नहीं है। ठीक, ये तो प्रैक्टिस में देखा जाता है कि भाई आप एक किसी पर्सन को आप अपने बिजनेस का पार्टनर बना रहे हैं तो आप उससे कैपिटल भी मंगाओ। क्योंकि नए पार्टनर बनाने के जो रीजन है उसमें पहला यही रीजन है कि बिजनेस को नए पैसे की जरूरत होती है। समझ में आ रही बात? तो वो लोन लेने की बजाय अक्सर एक पार्टनर दो मतलब ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा है ना, उसमें किसी नए व्यक्ति को पार्टनर तभी बनाते हैं जब बिजनेस थोड़ा सा क्राइसिस में, डाउन में हो, बिजनेस के पास में पैसा नहीं हो। कि अच्छे चलते हुए बिजनेस में कोई पार्टनर नहीं बनाएगा। क्यों बनाएगा, सोच के देखो, अपना हिस्सा देने के लिए क्यों बनाएगा भाई, जब बिजनेस अच्छा ही चल रहा है तो।
तो अक्सर पार्टनर, नया पार्टनर तब जोड़ा जाता है जब बिजनेस क्राइसिस में चलता है, जब पैसों की जरूरत होती है और बैंक लोन देने से मना कर दे। समझ में आ रही बात? तब हम क्या करते हैं, एक नया पार्टनर बनाते हैं और उसकी कैपिटल के लिए एक्चुअल में हम उसको क्या करते हैं, पार्टनर बनाते हैं। बात समझ में आ गई? तो नया पार्टनर क्या करेगा, कैपिटल लेके आता है। अब कितनी कैपिटल उससे मंगवाई जाए, तो यहाँ पर दो तरीके हैं कि हमें जितना कैपिटल की पार्टनर से जरूरत है उतनी मंगवा लो, वो हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। हेलो, हमको मान लो ये एक एग्जांपल लो, ए बी और सी तीन पार्टनर है, ठीक है। ये नया तीसरा कौन सा है, नया पार्टनर है सी। इनका न्यू रेशियो है 2:1:1। अब सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है, तो सी का हिस्सा कितना हुआ 1/4। तो हमको मान लो 10,000 रुपए की जरूरत है, कितने की, बिजनेस में जरूरत कितनी की, 10,000 रुपए की जरूरत है। तो हमने बोला कि भैया देखो 1/4 तो नहीं 10,000 लाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो नया पार्टनर है ये बोलेगा, बहुत सिंपल, अब देखना है ना, एक अभी यहाँ पर लॉजिक को थोड़ा सा छोड़ो, अब दूसरी जगह यहाँ पर बिजनेस में एसेट होती है ना, लायबिलिटी होती है, ठीक है। एक्चुअल में जो बिजनेस की जो कैपिटल होती है ना बेटा, हमेशा याद रखना, वो बिजनेस की नेट असेट को रिप्रेजेंट करता है। नेट असेट का मतलब क्या होता है, टोटल असेट, ठीक, और आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी में इसके पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूं, राइट। आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी मान लो 30 रुपए, तो 100 माइनस लायबिलिटी, तो कितना बचा 70। तो ये जो 70 है ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो असेट माइनस लायबिलिटी, ये क्या है, ये कैपिटल। तो कैपिटल एक्चुअल में बिजनेस की नेट एसेट को रिप्रेजेंट करता है। इन शॉर्ट कभी कभार तो नेट एसेट ही दिया जाएगा, तो आपको समझना पड़ेगा ये कैपिटल है। जब भी आपको पार्टनरशिप में नहीं, अकाउंट में कहीं पर भी, 12th में ही नहीं, इसके आगे जब भी कुछ भी करोगे, इसके आगे की डिग्री, नेट एसेट मतलब कैपिटल। समझ में आ रही बात? ओनर्स फंड को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें ओनर्स फंड में क्या जाएगा, कैपिटल, जर्नल रिजर्व, याद है, जो कि पार्टनर का ही पैसा है, प्रॉफिट का हिस्सा, वो सब मिलाकर क्या कहलाता है, नेट एसेट। मींस आपकी कैपिटल जितनी है उतना ही बिजनेस की एसेट है, नेट एसेट, क्लियर? तो एक नया पार्टनर से आपने बोला कि भैया 1/4 के लिए आपको 10,000 रुपए लेके आने हैं, तो ये जो नया पार्टनर है ना, ये बेटा बुद्धिमान है ना, हर व्यक्ति बिजनेसमैन के पास में बुद्धि होती है, उसको मूर्ख मत समझना। तो ये क्या चाहेगा कि मैं यदि 1/4 के लिए 10,000 लगा रहा हूं, तो ये कैपिटल एक्चुअल में नेट एसेट को रिप्रेजेंट करना चाहिए, राइट। तो भैया तुम्हारी कैपिटल कितनी होगी, आप मेरे से तो इतने हिस्से के लिए मंगवा रहे हो, तो आप लोगों की कितनी कैपिटल होगी, आपकी भी कैपिटल उसी रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपकी भी कैपिटल कितनी होना चाहिए, उसी रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो कितनी होगी जरा सोच के देखो, सिंपल सा तरीका है। हमने क्या बोला भाई, 1/4 के लिए 10,000 आ रहा है, तो टोटल टोटल कितनी होना चाहिए फर्म की, तो इसको कुछ नहीं करना है, यदि हम यहाँ पर लिख दें टोटल फर्म कैपिटल, फर्म की टोटल, फर्म की कितनी कैपिटल होगी, 10,000 डिवाइडेड बाय 1/4, ठीक है, 1/4। समझ में आया है ना? मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो जितना है उतने से डिवाइड कर दो तो 100% निकलता है, मैं पहले बता चुका हूं। तो ये 10,000 कितना है 1/4, तो 10,000 को 1/4 से डिवाइड करोगे तो आपको टोटल 100% मालूम हो जाएगा। क्या मालूम पड़ जाएगा,
100%। तो ये रेशो के अकॉर्डिंग हो गया ना कि भाई इस रेशो के अकॉर्डिंग यदि 1/4 10,000 रुपए कैपिटल है तो टोटल तीनों के मिला के कितनी होना चाहिए? तो भैया ये बताओ ए की कितनी होना चाहिए? ए की कैपिटल इसमें से इस 40,000 का 2/4 20,000 आया ना। और उसी तरह से बी की कैपिटल कितनी होगी? फिर से 10,000 आ जाएगा बेटा 1/4। तो अब जब नया पार्टनर आया है तो नया पार्टनर ये बोलेगा कि भाई मेरे 1/4 के लिए तुम 10,000 मंगवा रहे हो तो आपकी भी जो कैपिटल होना चाहिए इस बिजनेस में आपकी 20,000 होना चाहिए और आपकी 10,000 होना चाहिए, तभी तो सही बराबर होगा ना। समझ में आ रही बात? इसको हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। बात को समझो, क्वेश्चन को समझना। आपको गिवन क्या था? नए पार्टनर का शेयर का कैपिटल। बात समझ में आ रही है? आपको गिवन था, फाइंड आउट क्या करा है? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। तो सर क्या हमको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल नहीं दी होगी? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल दी होगी पर बिगनिंग की दी होगी, ईयर के बिगनिंग की, जब ये पार्टनर आ रहा है तब की नहीं दी होगी। और उस समय जब ये पार्टनर आता है तो न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। उस न्यू बैलेंस शीट में इन दोनों की ओल्ड पार्टनर की क्या कैपिटल होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो गया? कैपिटल का एडजस्टमेंट। सर इसमें एडजस्टमेंट कहां हुआ? बेटा अभी हम जब फुल क्वेश्चन करेंगे तब इनका, जब सुनो नया पार्टनर आता है तो अपन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट करते हैं, लायबिलिटी करते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, रिजर्व और जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करते हैं। तो भैया एक कैपिटल का अमाउंट बचेगा इनका कुछ ना कुछ। तो हो सकता है इसकी कैपिटल 30,000 दिख रही हो और इसकी 5,000 दिख रही हो। तो मालूम क्या करेंगे? इसकी 30 दिख रही होगी तो इसको 10,000 रिटर्न कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि भैया इसकी होनी कितनी चाहिए? 20, तो इसको 10,000 रिटर्न कर देंगे। और इसकी 5 दिख रही है तो इसकी होना कितनी चाहिए? 10, तो इससे 5 मंगवाएंगे। हो गया एडजस्टमेंट कैपिटल का। समझ में आई बात? किसकी कैपिटल को एडजस्ट करा आपने? ओल्ड पार्टनर। स्टार्टिंग कहां से करा? न्यू पार्टनर। तो ये टॉपिक हुआ आपका न्यू पार्टनर के बेस पर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना। ठीक। अब दूसरा वाला ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल, वो अभी नहीं करेंगे, इस पर पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में फिर हम दूसरा जो होगा बाद में। क्लियर है? पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, चलो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर रहा हूं बहुत शॉर्टकट। देखो नया पार्टनर आता है तो हम क्या करते हैं? नए पार्टनर से कैपिटल मंगवाते हैं, राइट? तो उस वो जितने हिस्से के लिए आया है उतने हिस्से के लिए हम उससे क्या मंगवा रहे हैं? कैपिटल। तो एडजस्टमेंट किसका करना पड़ेगा? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। आप क्या करना? न्यू रेशो के लिए कितना लेके आया? तो 100% के लिए कितना? जितना 100% का आ गया ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशो। न्यू रेशो है ना? न्यू रेशो में आप शेयर करके आपको मालूम पड़ जाए। ठीक, क्लियर है? अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? तो हमारा यहाँ पर एग्जांपल नंबर क्या रहा है? एग्जांपल नंबर 23, पेज नंबर 4.27, एग्जांपल नंबर 23। चलो एक सेकेंड, इसके पहले वाले पेज पे आओ जहां पर ये चालू हो रहा था ना एडजस्टमेंट, मैंने वही समझाया हुआ है ना? अब देखो ये क्या लिखा है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इंपॉर्टेंट नोट, काम की बात है ना? क्या है? द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन होगी?
एक्चुअल में दोनों, ये जो दोनों दिख रहे हैं ना ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, ये दोनों बेसिस समझने के बाद में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा साहब कि मेरे को न्यू पार्टनर के बेस पे करना है कि ओल्ड पार्टनर के बेस पे करना है। समझ में आ रही बात? एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर इस साल इस नोट्स में यहाँ पर वो चीज दे दी, वो आइडेंटिफाई करने का तरीका बता दिया है कि आपको कौन से बेसिस पर करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, क्वेश्चन में दिया होगा हाउ मच कैपिटल डज द न्यू पार्टनर टेक। नहीं 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 नहीं, ये वाला नहीं आएगा, ये तो ओल्ड पार्टनर का आएगा। ये वाला पॉइंट ओल्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर है ना। ये वाला जो पॉइंट लिखा है ना हाउ मच कैपिटल, ये ओल्ड पार्टनर के लिए आएगा। ठीक है, एंड द रिक्वायरमेंट क्वेश्चंस, द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, नहीं एक्चुअल में इसका इस सेंटेंस का मतलब ये है कि पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा ये दिया होगा। इस सेंटेंस का मतलब एक्चुअल में यहाँ पर ये निकलेगा कि पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा, नया पार्टनर, वो गिवन होगा। देखो अपन ने यहाँ पर बता रखा है ना, वो गिवन है। ठीक है, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी कि जो ओल्ड पार्टनर हैं उनकी कैपिटल को हमको क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। किसके बेस पर? न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पर। ठीक है, यहां पर ये जो मैंने अभी बात समझाई वही एग्जांपल है। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 23। ठीक है, चलिए आप फटाफट रीड करके देखो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन, और आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है वो दोनों पूछना मेरे से। चलिए, तो आपने क्वेश्चन देखा है ना, क्वेश्चन बहुत इजी है। अज्जू बल्लू का ओल्डर रेशियो दिया हुआ है, बैलेंस शीट दी हुई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, पास द जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ठीक, तीन चीजें उन्होंने कही है। ओके, इसके बाद में हम बैलेंस शीट को रीड करते हैं। याद रखना हमको बैलेंस शीट को पहले रीड करना है। ठीक है, क्वेश्चन से पहले बैलेंस शीट में हम रीड करते समय क्या देखते हैं ये समझो। असेट साइड में हम फिक्टिटियस असेट देखते हैं, जो कि एडवर्टीजमेंट के नाम से हो सकती है, गुडविल हो सकती है ना। तो ऐसा कुछ आपको दिखता है जो कि असेट नहीं है पर फिर भी वो यहाँ है, तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी हो सकता है असेट साइड में, जो कि क्या होता है, लॉस। ठीक, ये सारी फिक्टिटियस असेट को हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं, क्योंकि ये लॉस होते हैं, इसलिए पार्टनर के कैपिटल क्या होते हैं, डेबिट, है ना। और वो सब क्रेडिट हो जाते हैं, जिससे नई बैलेंस शीट में वो जीरो हो जाता है, वो नहीं दिखता। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। फिर लाइबिलिटी साइड में हम क्या देखते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, राइट। उनको क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, और वो नई बैलेंस शीट में क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो नहीं आते। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है। आगे 1 अप्रैल 2020 को इन्होंने कल्लू को एडमिट करा, है ना, नया पार्टनर बनाया। कल्लू क्या कर रहा है, 10,000 रुपए कल्लू से हम कैपिटल के मंगवा रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, कल्लू विल ब्रिंग 3,000 एज अ गुडविल, गुडविल के भी 3,000 उससे मंगवा रहे हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दिया हुआ है ना, और इसके साथ में मशीन को रिड्यूस करा है 10% एंड 500 रुपीज का हमको क्या बनाना है, बेड डेट का रिजर्व बनाना है। रिजर्व मतलब प्रोविजन बनाना है, हम प्रोविजन वर्ड ही लिखेंगे, है ना। स्टॉक को क्या किया गया, वैल्यू किया गया है 24,900 पर। स्टॉक कितना है, 22,000 का। ठीक है, आखिरी लाइन पर ध्यान देना, देखो उसको अंडरलाइन भी करा है मैंने, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली इसी के लिए बनाया गया।
द कैपिटल ऑफ अज्जू एंड बल्लू इज टू बी एडजस्टेड। अज्जू और बल्लू की कैपिटल एडजस्ट की जाए। समझ में आ रही बात? टू बी एडजस्टेड करना है हमको, क्वेश्चन बोल रहा है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किस रेशो में होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, न्यू रेशो में। बाय ब्रिंगिंग मतलब लेकर आए, और विड्रॉइंग कैपिटल। यदि ज्यादा होगी तो उसको पेमेंट वापस कर दो, विड्रॉल हो जाएगा, और कम होगी तो उससे क्या करना है? मंगवाना है। तो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए देखो कि यहाँ पर एडजस्टमेंट किसका हो रहा है? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का हो रहा है। तो कौन से बेसिस पर होगा? न्यू पार्टनर की बेसिस पे होगा। समझ में आई बात? क्वेश्चन में गिवन क्या है? नए पार्टनर का कितना शेयर है ये दिया हुआ है, राइट। और जब हम इसका सेकेंड वाला पार्ट करेंगे ना, उसमें एक्चुअल में नए पार्टनर का शेयर कितना है वो हमको फाइंड आउट करना होगा। दोनों में अंतर इतना है, नए पार्टनर के बेस पर कैपिटल का एडजस्टमेंट तभी होगा ना जब उसकी कैपिटल बताई गई, तो यहां बताई गई। ठीक है, करें? चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बोर्ड पर कर रहा हूं इसको ध्यान देना, फटाफट इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं जर्नल एंट्री के लिए मैंने जगह नहीं रखी है ना। जर्नल एंट्री तो मैं बोलते जाऊंगा, आप देखते जाना, आपके नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है सर? कैपिटल अकाउंट बनाना है तो पहले कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस लिखने पड़ेंगे। तो इन द ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस कितना? 15,000 और 10,000। ठीक है, इसके बाद में यदि असेट साइड में कुछ होता तो उसका ट्रीटमेंट करते, लायबिलिटी में कुछ होता तो उसका ट्रीटमेंट करते। वो नहीं है। अब हम एडजस्टमेंट की बात करेंगे। तो एडजस्टमेंट में पहला हमको क्या करना होगा? यहाँ पर बैंक अकाउंट भी बनाना होगा। बैंक अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। कैश या बैंक जो भी इसमें अकाउंट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कैश इन हैंड है, तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैश। ठीक है, क्यों बनाना जरूरी है सर? क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन होगा आखिरी में, है ना, इसलिए कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाना जरूरी है। कैश का कितना बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस 1,000 रुपए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1,000 रुपए टू ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब क्या हुआ? कल्लू 10,000 रुपए लाया, राइट। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से, हाँ या ना? टू कल्लू कैपिटल, ठीक। और यहां पर इसकी कैपिटल में आ जाएगा बाय कैश, ठीक। फिर गुडविल की एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश डेबिट हुआ 3,000 से, ठीक है। किसके नाम से? गुडविल के नाम से, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, इस गुडविल को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर में, ठीक। ओल्ड रेशो में या सेक्रीफाइसिंग रेशो में? ओल्ड रेशो में। फंस गए? मैंने कहा था इसकी क्लास के पहले कि आपको इस चैप्टर के आखिरी आखिरी तक जाते जाते आप ये ब्लंडर करोगे। बोला था मैं, गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में दी जाएगी। बोला था, वीडियो में चीख चीख के बोला है मैंने। सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं दिया वाली कंडीशन है, तो यहाँ ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग होगा। मत भूलो, एमसीक्यू आता है, बच्चे यही गलती करके आते हैं, एक नंबर छोड़ के आ जाते हैं, जबकि पूरा उस पर चिल्ला चिल्ला के बताया पूरे पूरे चैप्टर में, फिर भी, है ना। बोला था ना गलती करते हैं, करी ना। चलो रेशो क्या है? ओल्ड रेशो क्या है बेटा? 2:1। तो 2:1 3,000 को 2:1 में करोगे तो 2,000 और 1,000। अब उसको मैं क्या क्रॉस करके बताऊं क्या नहीं बताऊं, है ना। ठीक है, चलिए। तो यहां पर ओल्ड पार्टनर्स को एंट्री क्या होगी?
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 2000 1000। क्लियर है सर? वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं है, रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करता हूँ। अब मेरे ख्याल से क्लियर है, अब क्लियर। ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। आगे देखते हैं न्यू कैपिटल, न्यू रेशो दिया हुआ है, ठीक है, आप न्यू रेशो को लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं न्यू रेशो को, है ना। न्यू रेशो क्या दिया हुआ है बेटा? 1/2, 1/2, 1/4, 1/4, राइट। इसका मतलब हुआ 2 1 1। ओके, ठीक है। मशीन को रिड्यूस करना है 10%, तो मशीन कितने की है? 4000 की, तो 4000 का 10% 400। तो यहां पर हम क्या करेंगे? टू मशीन, ठीक, 400 से। नई बैलेंस शीट में तुरंत हम यहाँ पर एक तो कैश की जगह छोड़ देंगे, है ना, कैश इन हैंड। यहाँ पर डेटर है, सॉरी के डेटर, और डेटर के बाद में स्टॉक और मशीन। तो ये रहा मशीन। मशीनरी को हम क्या करेंगे? आप उसको इस तरीके से शो कर सकते हो, 4000 माइनस 400, अब ब्रैकेट लगा देना, और बाहर वाले कॉलम में 3600। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में क्या दिया हुआ है? 500 का हमको बेड डेट रिजर्व बनाना है, राइट। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, और प्रोविजन फॉर बेड डेट क्रेडिट, ठीक। तो यहां पर होगा टू प्रोविजन फॉर बेड डेट 500 रुपए का, ठीक। इसका प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से किया जाता है। 15000 का डेटर है, इसमें से लेस करके दिखाया जाता है। एक्चुअल में लेस होता नहीं है, सिर्फ दिखाया जाता है, याद रखना हमेशा, ठीक है। प्रोविजन फॉर बेड डेट 500 का, तो ये 14500, ठीक है। इसके बाद में स्टॉक इज टू बी वैल्यूड 24940। तो स्टॉक 22000 का है, तो एप्रिशिएट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है ना। तो स्टॉक डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। क्लियर? तो ये हो गया बाय स्टॉक 2940 से, ठीक है। तो यहां पर स्टॉक को 22000 प्लस 294 तो ये हो जाएगा 24940, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने बोला कि जो लास्ट लाइन है वो क्या है कि अज्जू और बल्लू की कैपिटल को हमको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो रहा है, तो पहले इसका जो प्रॉफिट लॉस है इनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। कितना आ रहा है प्रॉफिट, मेरे को कोई बताएगा? देखो 2940, जिसमें से 900 ये रहे, तो 2040 का प्रॉफिट हुआ। अब 2040 का प्रॉफिट हुआ तो उसको 2:1 जो ओल्ड रेशो है उसमें बांटो, बताओ कितना कितना मिल रहा है, बांटो। 1380 और 680, ठीक है। अज्जू को मिलेगा 1380, बोलते जाओ, दूसरा 680, 1360 है क्या? हाँ ओके, फिर वो 80 तो हो ही नहीं सकता ना। हाँ 1360 है, ठीक है। ये बैलेंस कहाँ जाएगा? यहाँ, राइट। इधर डेबिट हुआ तो इधर क्रेडिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितना? 1360 और 680, ठीक है। अब ये रिवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ, मैं इसको
इसको हटा देता हूँ, है ना। मैं इसको इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर न्यू कैपिटल का कैलकुलेशन करना है, और आप देखोगे कि न्यू कैपिटल का कैलकुलेशन जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था इस क्वेश्चन के पहले सेम वही है, क्योंकि रेशो भी वही है ना, और उतना ही 10,000 भी ला रहा है। सोच तो बच के बनाया था, एग्जांपल भी और क्वेश्चन भी, ठीक है। फिर से वही बात आ रही है कि भाई जो नया पार्टनर है वो 1/4 के लिए कितना ला रहा है, 10,000। तो भैया ओल्ड पार्टनर का कितना होगा, तो पहले टोटल निकालो। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 40,000, अभी बताया था, है ना। और अज्जू का कितना होगा, 20,000, हमने अभी देखा था बेटा, है ना। और बल्लू का कितना होगा, 10,000। तो आपको क्या करना है, अब बात ध्यान से सुनना, इसका एक्चुअल में यहाँ पर कैसे लिखना है। आपने जैसे ही पता लगा लिया कि भाई नए के बेस पर इनकी ये कैपिटल होना चाहिए, तो ये कौन सी कैपिटल होना चाहिए, क्लोजिंग। ये कौन सी होगी, क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब सीधे सीधे आप बैलेंस मत करो, सीधे सीधा आप यहाँ पर लिखो टू क्लोजिंग बैलेंस। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमको यही तो चाहिए, इनका क्लोजिंग बैलेंस कितना चाहिए, 20,000 और 10,000। समझ में आ रही बात, तो आप यहाँ पर लिख दो 20,000 और 10,000, ठीक। इसकी 10,000 ऑटोमेटिक है ना, तो इसका भी यहाँ पर 10,000। अब आप इसका बैलेंसिंग करो, देखो जरा, अब देखो इसका टोटल करो कितना आ रहा है, 18,360, राइट बेटा, इधर 18,360, जबकि इसको कितना होना चाहिए, मतलब इससे हमको और पैसा मंगवाना पड़ेगा। कितना मंगवाना पड़ेगा, 20,000 में से 18,360 को माइनस करो, बताओ। 1,640 रुपए, कितने, 1,640 रुपए, 1,640 मंगवाने पड़ेंगे, हाँ है ना। तो एंट्री सोचो जरा क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश में यहाँ पर लिखो 1,640, किसके नाम से, अजूस कैपिटल। समझ में आई बात, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, तो अजू का कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट। बात समझ में आ रही है, तो यहां पर मैं लिखूंगा बाय कैश 16,40, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 20। तो सर हम भी यहाँ पर काटा पीटी करेंगे, नहीं, आपको ये रफ में करके देखना पड़ेगा, आपको ये रफ में करके देखना पड़ेगा कि भैया इधर 20 आ रहा है तो इधर कितना आ रहा है, ठीक है। और उस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा कि भैया अज्जू से कैपिटल मंगवानी है, कैपिटल उसको लौटानी है। सपोज करना यहाँ पर 22,000 होता, टोटल कितना होता, 22, मंगवाया नहीं था, और टोटल कितना रहा था 22, और उसकी क्लोजिंग कितनी आ रही है 20, तो 20,000 उसको हमको देना पड़ेंगे। तो 2,000 आप यहाँ डेबिट करोगे और बैंक से कैश से क्रेडिट करोगे। समझ में आ रही बात, इसी को एडजस्टमेंट बोला गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यही पार्ट है बेटा, ठीक है। चलो अब इसका टोटल करो, इसका कितना आ रहा है, 11,680। अब देखो इसकी होना चाहिए 10,000, जबकि इसकी कैपिटल कितनी है 11,680, 1,680 ज्यादा है, तो हम इसको 1,680 रिटर्न कर देंगे। समझ में आ रही बात, तो एंट्री क्या होगी, बैंक से क्रेडिट होगा, है ना, बाय बल्लूज कैपिटल 1,680, और डेबिट क्या हो जाएगा, बल्लू का कैपिटल अकाउंट बाय टू कैश, कितना 1,680, ठीक। याद रखना इसकी कैपिटल का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, इसका जो भी बैलेंस आ रहा है वो आएगा, है ना। मान लो यहाँ पर किसी वजह से इसको डेबिट करा हुआ है, तो जो भी डेबिट करा हुआ है माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो आएगा, ठीक है। हालांकि ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ना आया है ना, कोई बैलेंस आएगा, ठीक। तो इनके तीनों के बैलेंस क्लियर हो गए, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, कैपिटल
कैपिटल कितनी, तो तीनों की कैपिटल लिख दो, अज्जू, बल्लू और पल्लू। क्या नाम लिए, भारी गुर्जर में मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो मैंने ये तीनों नाम ले लिए। ठीक है, इसके बाद में इसका बैलेंस निकालोगे। ठीक, इसका बैलेंस कैसे निकालोगे भाई, ये टोटल करोगे और ये माइनस करोगे, है ना। जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस कहां लिख दोगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये बैलेंस आ गए। अब ओल्ड बैलेंस शीट से इसका कंपेयर करेंगे। ठीक, जो यहां नहीं आया है एज इट इज जो ओल्ड बैलेंस शीट में है वो यहां पर लिख देंगे, चाहे वो इधर हो या इधर हो। क्लियर, दोनों का टोटल करोगे बराबर आएगा ही आएगा। याद रखना, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को करता हूं, पहले मैं कौन सी चीज सॉल्व करता हूं, फिर मैं कौन से अकाउंट को बंद करता हूं, यही क्वेश्चन को करने का प्रोसेस है। इसमें आपने शॉर्टकट अपनाया, आप फंस जाओगे। दोबारा वीडियो देखो और समझो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, फिर बैलेंस शीट में देखते हैं असेट साइड, लायबिलिटी साइड, जो होगा उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक, फिर कैश का अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो एडजस्टमेंट में जो कहा गया है, जो वो बोलते जा रहा है उसका ट्रीटमेंट करते जाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज होगा, उसका प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करो। फिर उसके बाद में कैपिटल एडजस्टमेंट, सबसे लास्ट में होगा कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, हमको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए करना चाहिए क्योंकि अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। बेटा इस साल के कोर्स से रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब जिंदगी में से रिड्यूस नहीं हुआ है, ये लाइफ में से रिड्यूस नहीं हुआ है। आगे आप जब सीए सीएस कुछ भी करने जाओगे, आप मुझे बताओ, जरा सोच के बताना, जितनी भी प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीए सीएस हो गया, आईआईटी हो गया, नीट हो गया, इनका कोई कोर्स रिड्यूस हुआ? इनका कोई कोर्स रिड्यूस नहीं हुआ। इनकी एग्जाम अभी भी उतनी ताकत से ली जा रही है, कोई रहम नहीं है। क्यों? उन बच्चों ने कहां से पढ़ा होगा इस साल, जरा सोच के देखो। तो वहां कोई रहम नहीं होगा। ये तो गवर्नमेंट अपना चला रही है बस, और कुछ नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ में खेल रही है। क्लियर बोल रहा हूं, इस बार की एग्जाम लेनी थी, भले से लेट लेते, तो दुनिया खत्म नहीं हो रही थी, वो खत्म नहीं हो जाती। बच्चों के मार्कशीट पे लिखा होगा कोविड, मैंने ऐसा सुना है। एक अच्छा बच्चा, टैलेंटेड बच्चा भी गधों की लाइन में खड़ा मिलेगा, उसको भी उसी निगाह से देखा जाएगा कि अच्छा ये तो वाले ईयर वाले हैं, इनको क्या आता होगा। बच्चे भी तो, बच्चे पेरेंट्स भी ने भी तो विरोध नहीं करा, ये भी तो खुशी खुशी बोले आ रहा है आप बिना पढ़े बिना पास मेहनत करे पास हो गए, और क्या चाहिए। अभी बेटा तुमको समझ में आएगा कि रुको, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम में कहीं पर भी आपका कोर्स रिड्यूस नहीं हुआ है, ना होगा, ये याद रखना। चलो, समझ में आया इतना? आखिर का ज्ञान भी समझ में आ गया होगा। क्या करें यार। तो मैंने 23 वाला दिया है, इसके बाद में एग्जांपल नंबर 24 है, जो कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल एडजस्टमेंट पर है। मुझे बताओ क्या हम उसको इसी क्लास में कंप्लीट कर दें, इसी वीडियो में, कि ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके बाद में इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 8, जिसमें इसका जो सेकंड वाला जो बेसिस है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही इस टॉपिक में।